साथी जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की तमाम उन बड़ी खबरों को लेकर फिर एक बार आपके बीच हाजिर हो चुके हैं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आपने देखा कि कैसे 3 दलित युवकों को बेरहमी से पीटा गया, लाठियां डंडे बरसाए गए, यहां तक कपड़े तक फाड़े गए। इस पूरे मामले को लेकर अनेकों तरीके से सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम के मीडिया पर और तमाम रिपोर्ट के जरिए ये खबरें बताई जा रही थी कि जय भीम बोलने के नाम पर इन तमाम दलित युवकों को ठाकुरों के जरिए तकरीबन 1 दर्जन लोगों के माध्यम से पीटा गया है। अब इस मामले को लेकर जिन्हें तमाम दलित युवकों को पीटा गया है, उन लोगों का भी बयान कहने के अब सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। क्या कुछ कहा गया, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है और एक मेरे दोस्त है साथ का, उसका नाम है राहुल। हम सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे की तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, समारो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली। तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटे चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे, वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पे बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी, वहां से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था, कांच वांच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहां पे सब चीज पे। तो फिर यहाँ से करते हुए फिर उन्होंने कहा कि यहाँ उस पे ले चलो, उसका हाईवे पे ले चलो। फिर हाईवे पे लेके हमारी बारात निकालते हुए कम से कम 1.5 घंटे, कम से कम 15 मिनट तक हमारी बारात निकाली है। बारात निकालते निकालते हाईवे पे ले गए, कभी बेल्ट कभी लट, उनके जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे मार रहे हैं हमको। अब जाने के बाद में हम हाईवे रुके हुए, फिर कुछ लोग कह रहे चमराओ, ये है वो है, ये तुम ऐसा कपड़े उतारो, इसके कपड़े उतारो, कपड़े उतार के हमारे में ऐसे ऐसी मार मारी। और आप लोगों ने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, सारी मीडिया में सबको पता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त का फोन ब्लू कलर का था, बाबा साहब जैसा, वो 30,000 रुपए का फोन था उसका, 30,000 रुपए का। और ऐसा तोड़ा है वो, मेरा पिंक कलर का था, इसीलिए मेरा नहीं तोड़ा उन्होंने, मेरा खाली डैमेज ही किया उसका, गिलास गिलास। मैं रील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। हाँ, मेरी वीडियो एक वायरल भी हुई हुई है। हाँ, 5.7 मिलियन वीडियो चली हुई है, किसी दूसरे ने डाली है। हाँ, रील बना के मारा हुआ है मेरे को, और इंस्टा पे बनाता हूँ। और मेरी यूट्यूब पे मेरी आईडी है, वो मैंने छोड़ रखा है, इसलिए कि उसमें मेरे शायद व्यूज नहीं आ रहे थे। अब मेरी वीडियो शायद, मेरा इंस्टाग्राम ऐसा चलने लग गया था, तो मैंने ये सोचा था मेरा ये कंटेंट रहना चाहिए, एक वीडियो मेरी पर डे जानी चाहिए। मैं कभी यहाँ बनाऊंगा, कभी वहां बनाऊंगा, मैंने कभी किसी के बारे में यही नहीं सोचा कि मैं किसी बारे में गलत सोचूं। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं किसी, कोई मेरे से राम राम करे तो मैं राम राम लेता हूँ, मैं किसी से जय भीम करता हूँ, मैं उसी से करता हूँ जो मेरी लेता है, अब अन्यथा नहीं करता हूँ किसी से। तो बात आपने देखी है, जिस तरीके से दलित युवक ने साफ तौर पर यह कहा कि सुबह के समय में वो जब वीडियो बनाने के लिए जब अपने तमाम आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, ठाकुर समाज के तकरीबन 30 से अधिक लोग उनके साथ वहां पर आकर उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब जवाब में वो कहते हैं कि आप इस तरीके की बात हमसे क्यों कर रहे हैं, इसके बाद वो पीटना शुरू कर देते हैं। और मामला इस मुताबिक भी पहुंच चुका होता है कि तस्वीरें देखकर आप झंझोर जाएंगे, अंदर से कांप जाएंगे, सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो कि शर्मसार करने वाली बड़ी घटना है। यहां तक कि ये अमानवीय कृत्य भी है। इस मसले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, किस तरीके से इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है, इस बात का भी इंतजार है। बताया ये भी जा रहा है कि उलट मुकदमा तमाम इन दलित युवकों पर ही हो चुका है। तो अब न्यायिक तौर पर यह पूरा मामला किस तरीके से जाता है, तमाम मसले को हम ये देखते हैं कि फाइलों में आने से पहले दफन किया जाता है। अब ये सोशल मीडिया पर मुद्दा पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इस पर
अब शासन प्रशासन की भूमिका क्या होती है ये तो समय की बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडाराज जंगलराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसकी अब किसी भी तरीके से कोई सीमा या फिर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ बिल्कुल भी नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा। इसके साथ साथ आपको एक खबर बताएंगे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो वायरल है। वीडियो आपने अब तक देख चुका होगा। इस वीडियो के अंदर जो कुछ हुआ और जो कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ये वीडियो साझा किया है और इस वीडियो को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। भारत इतिहास में आतंकवाद सबसे प्राचीन और क्रूर जो मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, वह है जातिवाद, आतंकवाद यानी जातंकवाद। यहाँ पर एक नया शब्द का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद इन्होंने किया है कि जहां पर देश के सीमाओं पर यह देखा जाता है कि ये कहा गया लगातार जा रहा है कि धर्म को पूछ पूछ कर गोली मार दी जाती है, लेकिन देश के अंदर जब वास्तविकता देखी जाए तो जाति को पूछकर, जाति को पहचान कर आपके साथ भेदभाव होता है। और इसी मसले को लेकर एक नया शब्द जातंकवाद ये चंद्रशेखर आजाद ने साझा किया। इन्होंने कहा है कि यह वो आतंक है जो कि एक और कहता है कि जात पात की ओर करो विदाई, हम सब भाई भाई, और दूसरी तरफ उसी भाई को निर्वाण क्रिया को रोक देता है। तो निर्वाण यात्रा में शामिल भाइयों पर यह जो पथराव किया गया है, यह पथराव हद तो यह हो जाती है कि आतंकवाद के रूप में जात की करो विदाई जैसे ढोंग करता है। और मध्य प्रदेश के श्योमपुर की घटना है जहां पर वीरपुर तहसील में बहुजन समाज के जगदीश जो जाटव है, इनके निर्वाण क्रिया में भी जातीय नफरत दिखाई दी है। न केवल निर्वाण क्रिया को रोका गया, अंतिम संस्कार करने से तमाम चीज रोकी नहीं गई है, बल्कि निर्वाण यात्रा में शामिल भाइयों पर पथराव किया गया है। दलित समाज के जो युवक है, जो लोग है, अपने परिवार परिवारजनों को जब निर्वाण करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब लेकर जाते हैं तो बीच रास्ते में पथराव करने का काम किया जाता है। इसलिए कहा जाता है ये भी कि जाति जो है वो आपके मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और इस मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा है कि यह क्रूरता और अमानवीयता की पराकाष्ठा है और ये दुर्लभ और शर्मनाक उदाहरणों में से एक है। इस मसले को लेकर SC एक्ट के अधिनियम के आधार पर जो मामला दर्ज करने की अपील चंद्रशेखर आजाद की। इसी के साथ साथ इस तमाम मसले को लेकर सरकारी जो सुरक्षा है वो परिवार को मिले, ये बात भी चंद्रशेखर आजाद ने की है। अगली खबर आपके साथ रूबरू करते हैं। लगातार EVM को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में विरोधाभास वाली भूमिका, यहाँ तक कि जो विश्वास EVM को लेकर समय के मुताबिक लोगों का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मसले को लेकर डॉक्टर विलास खरात इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जान EVM में है और कांग्रेस EVM के खिलाफ बड़ी जंग नहीं लड़ सकती। ब्राह्मणों के दलों को बहिष्कार करो। सवर्ण लीडरशिप रखने वाले पार्टियों का दरकिनार करने की बड़ी अपील डॉक्टर विलास खरात इन्होंने की है। क्यों, इसके पीछे का कारण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो खबर छपी दिखाई पड़ रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से तकरीबन 66 नकली EVM जब्त किए गए हैं। आखिर बीजेपी के नेता के घर में 66 EVM कर क्या रहे हैं? और अमूमन तौर पर ऐसी जो खबरें निकल कर आती है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुकात हमेशा से रखते हुए दिखाई पड़ती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये खबर जो इस बात को लेकर फिर एक बार मजबूती की ओर लेकर जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव के अंदर जो परिणाम निकल कर आती है वो EVM में धांधली कर ही ला रही है। और इस मसले को लेकर ये प्रतिक्रिया आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में जो EVM है वो 66 EVM जो किस तरीके से जब्त किए गए, जो नकली बताए जा रहे हैं। एक खबर आपको बता दें कि शासन और प्रशासन का प्रभाव किस तरीके से अब एक नए दबदबे के नजरिए से देखा जा रहा है। DSP को माफी मांगने के लिए किस तरीके से कैमरे के आगे आना पड़ता है, क्या उनका कसूर इतना होता है कि वो हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है इनको पहचानने में गलती कर देते हैं और इन्हें माफी मांगने के लिए अब कैमरे पर आना पड़ता है और कैमरे पर आकर इस बात को वो साझा करते हैं कि मैं इस कारणों के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता को पहचान नहीं पाया और इसलिए मैं माफी मांगता हूं। हरियाणा के DSP की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर
सबसे ज्यादा वायरल है। शासन प्रशासन का रवैया किस तरीके से एक दूसरे से मेल मिलाप वाला होना चाहिए और इसके साथ साथ तालमेल बनाए रखने वाला होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से डीएसपी को ऑन कैमरा माफी मंगवाना निश्चित रूप से ये प्रशासन के हौसले को कमजोर करने वाली ही खबर देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। आईपीएल शुरू है और आईपीएल को लेकर लगातार नए नए रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल बीते दिन जो हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने किया है, प्राउड ऑफ आवर ओवन बिहारी बॉय वैभव सूर्यवंशी 14 ईयर ओल्ड बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरियन इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आपने देखा कि किस तरीके से महज 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के मैच के दौरान उन्होंने सबसे बेहतरीन शतक लगाया और आईपीएल के इस इतिहास में वो दूसरे नंबर के वो शख्स बन चुके हैं जिन्होंने सबसे कम समय में आईपीएल के अंदर सेंचुरी लगा दी है। और इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया में वैभव सूर्यवंशी इनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इतना ही नहीं तो इनके परिवारजनों से, खासतौर पर इनके पिता की जो और इनकी माता की जो भावुक होने वाली तस्वीर है वो भी इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों के माध्यम से शेयर की जा रही है। तो वैभव ने निश्चित ही जिस तरीके से जो काबिल तारीफ और परफॉर्मेंस कर दिखाया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने उनकी जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मैनपुरी ग्राम के नगरिया चितायन में बाबा साहब की प्रतिमा को फिर एक बार तोड़ा गया और उनका अपमान करने की ये जो कोशिश है ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शासन और प्रशासन चलाने में नाकामयाब है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जरिए प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के जरिए कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है संविधान निर्माता का सम्मान, जो निर्माता का सम्मान को हो रहा तार तार, और मैनपुरी के ग्राम नगरिया चितायन से अराजक तत्वों ने फिर एक बार बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा है, जो कि शर्मसार करने वाली घटना है। और इस सामंती सरकार में पीडीए समाज के महापुरुषों को और उनके सम्मान के साथ निरंतर हो रहे खिलवाड़ है। बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की अपील समाजवादी पार्टी के जरिए की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार इन मसलों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया है। ऐसे में आप एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर आपने काफी ज्यादा वायरल देखी होगी। बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको कैसे काले कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी आंखों को फोड़ने का काम किया जाता है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनकी बड़ी प्रतिक्रिया और इसके साथ साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मसले का उन्होंने जायजा लिया और प्रशासन से भी बातचीत कर इस तरीके की घटना फिर एक बार न हो पाए, इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रूबरू की है। विश्वनाथ पाल ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर अराजक तत्वों के द्वारा पुनः गाउन पहना दिया गया था और उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था, जो बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और उसके साथ साथ मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बाबा साहब की नई मूर्ति लगाने का काम हो, जिसके खिलाफ प्रयागराज में कल से ही बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता संघर्षरत है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं आप जो देख पा रहे हैं जिस तरीके से शेयर की गई। इसके साथ साथ जेएनयू की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसमें तमाम तरीके के होने वाले चुनाव हमेशा से ही सुर्खियों में होते हैं, जो कि सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया तक काफी ज्यादा करीबी बनाए हुए होते हैं। ऐसे में जेएनयू छात्र संघ के जो चुनाव हुए, जिसमें आपको बता दें कि डीएसएफ के जरिए छात्र नेता जो है वो कहीं उन्होंने जीत हासिल की है और लेफ्ट से ताल्लुकात रखते हैं, जिन्होंने बाबा साहब को लेकर काफी कुछ अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा है कि ये जीत जो है बाबा साहब के सपनों की जीत है और जेएनयू हमेशा से लाल रहा है और आगे भी लाल रहेगा। जय भीम और लाल सलाम के नारे भी मनीषा इनके जरिए लगाए गए हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियो वायरल है और ये तमाम वो खबरें इस देश का जो मनवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, जो साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ साझा किया। इनको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।